मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा के मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के 3 कफ सिरप के खिलाफ मेडिकल अलर्ट जारी किया था। इसके बाद से कंपनी के कफ सिरप पर विवाद गरमाया हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने कंपनी के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि WHO की ओर से चिन्हित किए जाने के बाद सोनीपत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के 3 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए कोलकाता के सेंट्रल ड्रग लैब में भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ गलत पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की दवा विभागों की ओर से संयुक्त निरीक्षण के बाद करीब 12 खामियां पाई गई, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि कुल उत्पादन को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में नोटिस दिया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा खाद्य और औषधि प्रशासन ने कंपनी के कफ सिरप वाले निर्माण संयंत्र में खामियां बताई हैं। हरियाणा के दवा अधिकारियों ने सोनीपत में कंपनी के निर्माण संयंत्र का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद दवा उत्पादन के उल्लंघन के बाद 12 बिंदुओं को विस्तार से सूचीबद्ध किया। हरियाणा दवा नियंत्रक ने मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द क्यों न किया जाए। मेडेन को 14 अक्टूबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ की 38 जगहों पर छापेमारी की है, जिनसे लेकर सर्च अभियान को अंजाम दिया। इस जांच अभियान के दौरान जांच एजेंसी को आरोपियों के पास से करीब 4 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी सहित कई बेशकीमती सामान बरामद हुए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोयले का टेंडर घोटाला सामने आया है, जिसमें कारोबारियों के साथ सरकारी अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। इस मामले में पुख्ता जानकारी के आधार पर ये छापेमारी की गई है। ये छापेमारी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय बालू, रायगढ़ में IAS अधिकारी रानू साहू, महासमुंद में कांग्रेस नेता अग्नि चंद्राकर, अनुपम नगर में सूर्यकांत तिवारी के घरों में समेत कई अन्य जगहों पर की गई है। इस मामले की जांच में ईडी की टीम को कई अहम सबूत मिले। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कई वरिष्ठ नेताओं, राज्यों में कई वरिष्ठ अधिकारी और कोयले का कारोबार करने वाले बिचौलियों के बीच विशेष साठगांठ है। ये तेजी से वसूली का खेल चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई सरकारी अधिकारियों की मदद से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। जांच एजेंसी के रडार पर फिलहाल 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता दिख रहा है। ये राशि जांच के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की कार्रवाई से सूबे की सियासत गर्मा गई है। छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के निशाने पर थे IAS, CS समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कार्रवाई को चुनाव से जोड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए बघेल को सोनिया का ATM करार दिया। CM भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है, इसलिए ED IT के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे, ये आखिरी नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मैं पहले भी कहा था, कई सालों से बोल रहा हूं कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी के ATM है। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं।
उत्तराखंड में कैंप आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार जोशीमठ जिले के अंतर्गत 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की संभावना जताई गई है। ये जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने सभी एसडीएम को ऐसे क्षेत्रों में आवागमन प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तरकाशी में 29 पर्वतारोही चढ़ाई के बाद लौटते समय 4 अक्टूबर को 17,000 फुट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। इनमें से 27 पर्वतारोहियों के शव बरामद हो चुके हैं। दूसरी तरफ बुधवार को अगर उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तराखंड के जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के 3,500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तीव्र बौछार पड़ने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा।